संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता हो, व्रत उपवास रखता हो, मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेकता हो,
और अनेकों मंत्रों का जाप भी करता हो, लेकिन फिर भी उसकी बीमारियां और परेशानियां उसका पीछा न छोड़े। दर्शकों, जब मनुष्य ऐसी स्थिति में आ जाता है तो उसे आत्महत्या ही आखिरी सहारा लगने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी बिहार की रहने वाली रीना जी की। रीना जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित अनेकों भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इतना सब करने के बाद भी बीमारियों और परेशानियों ने रीना जी के जीवन को इस कदर घेर लिया था कि इन्हें आत्महत्या ही आखिरी सहारा सूझ रहा था। लेकिन दर्शकों, आज रीना जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने रीना जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी सारी बीमारियों और परेशानियों का निपटारा हो गया है? आखिर रीना जी अपनी परंपरागत भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रही है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रीना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? रीना दासी। रीना जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, जिला छपरा। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 जुलाई 2021 को। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम लोग को बिहार में ये छठ पूजा होता है, फिर नवरात्रि होती है, फिर ये शिवरात्रि का व्रत आता है शंकर जी का, पार्वती जी का, और मतलब बहुत ऐसी है, मतलब तीज होता है, जितिया होता है, बहुत अन्य व्रत होता है, त्यौहार होता है, वो सब हम सारा करते थे। तो रीना जी, जो आप बिहार के हिसाब से भक्ति साधनाएं करते थे, छठ पूजा करते थे, शिव जी भगवान के व्रत भी करते थे और अन्य साधनाएं भी जो करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ लगे रहते थे। हमें क्या पता था, हम तो बस भगवान की खोज थी, हम लगे रहते थे, करते रहते थे। जो जैसा बताया था व्रत, वही त्यौहार, वही तीज, वही व्रत, सब चीज करते रहती थी मैं। जो मतलब दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी से ना कुछ कहना सुना, बस वही जहाँ भी व्रत करती थी, जो भी इसी से कहती थी कि हाँ ये मुझे ये परेशानी है, वो दुख है, ये तकलीफ है, और मैं किसी से नहीं कहती थी। जब मैं 16, 17, 18 साल की थी, तब से ही मतलब मैं बहुत व्रत करती थी। बृहस्पति भगवान के व्रत करती थी, शिवरात्रि करती थी, नवरात्रि करती थी, 9 दिन के व्रत रखती थी, अनुपासना, कुछ भी ना खाना पीना। फिर भी मैं मतलब बीमार रहती थी। कभी कभी नवरात्रि में इतना बीमार होती थी, सोई रहती थी चुपचाप। और उधर दशहरा के जो दुर्गा जी के मतलब वो त्यौहार वार सब मनाते थे, तो मैं कहती थी पता नहीं, मैं ऐसे व्रत भी रखती हूँ, फिर भी मैं बीमार हूँ, फिर भी मुझे वो सब कुछ पता नहीं चलता था। बस मैं बीमार मतलब व्रत रखती रहती थी चुपचाप। कोई मुझे मतलब फायदा तो होता नहीं था, लेकिन हाँ जब जो बुजुर्ग करते हैं, आ रहे हैं घर में सब कर रहे हैं, जैसे पंडित बता रहे हैं, किसी पंडित से पूछो तो वो बोलते थे ये करो वो करो वगैरह वगैरह, मैं सब वही करती रहती थी। फिर मतलब तकलीफ होता था तो डॉक्टर पास भी मेरे पापा दिखाते थे। मैं इतना सीरियस बीमार पड़ी थी, जब मैं 16, 17 साल की थी तो मैं बहुत सीरियस बीमार पड़ी थी। मैं हर जगह में थक गई थी, मतलब समझो कि मतलब मैं तो मौत की नौत आ गई थी। फिर भी मैं व्रत करती थी, उसमें बृहस्पति भगवान को जो व्रत में छोड़ती नहीं थी। बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग, 9 बहनें थे हम लोग, और उसके बाद पापा अकेले सब चलाने वाले थे और कोई था नहीं उनके पीछे। दादी भी मेरी थी, बुजुर्ग थी, मतलब हर तरह से हम लोग परेशानी में थे। फिर मैं अपने पापा का परिस्थिति देख के हम लोग अपना उसी में, जैसे पापा जो लाते थे कमा को, मैं वही खाती पीती थी, अपना उसी में अपना गुजारा करते थे। फिर भी व्रत करती थी। व्रत में इतना आस्था था, बृहस्पति जी के भगवान के व्रत में इतना आस्था था, एक लड्डू खाकर मैं सारा दिन सारा रात रह जाती थी। एक लड्डू सिर्फ खा के, किसी दिन पैसा नहीं होता था तो मैं इतनी मतलब आस्था रखती थी व्रत में। मेरे पापा कहते थे खाली भक्ति करती रहती है। मेरे घर में सब कहते थे खाली ये भक्ति करती। मेरे पापा वो वेद पढ़ते थे, रामायण रखते थे, वेद रखते थे, मतलब सब चीज रखते थे, भगवत गीता रखते थे। तो मैं उसको पढ़ती थी कि क्या पता इससे भी मेरा कष्ट दूर हो जाए। नमूनिया था, उस वजह से पेट में इतना जलन होती थी, इतना जलन, मतलब पता ही नहीं चलता था कि मुझे हुआ क्या है। तो फिर मैं एक दिन पापा के पास अपने खत लिख दी कि मैं, लग रहा है पापा मैं अब नहीं बचूंगी, मुझे दिखाओ ना, अच्छी तरह जगह से कहीं दिखा दो। मेरे पापा मतलब बहुत जगह लेकर भटके। आपने बताया कि आपके साथ परेशानियां भी थी और आप भक्ति साधनाएं भी कर रहे थे, तो फिर इस बीच आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी कहाँ से मिली? केबल लगाने के लिए 2 लड़के आए थे,
दूसरा लड़का था, उससे मेरा जान पहचान बन गई और वही बताने लगा कि हमारे घर में सत्संग वाले, और वो अपने बारे में नहीं बताया कि बोला मैं नहीं लिया हूँ। तो हम कहा अच्छा, मैं बोली मैं ये सब नहीं जानती हूँ, सत्संग वत्संग के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, बस यही। तो फिर बाद में वो धीरे धीरे वो लड़का मेरे घर आने लगा, फिर वो वीडियो दिखाने लगा। वो लड़का संत रामपाल जी महाराज जी को वीडियो दिखाने लगा, आंटी आप ये देखो, क्योंकि उसको पता था मैं बीमार रहती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, इतना परेशान रहती थी, उसको पता था कि हाँ ये बीमार है और मतलब परेशान भी है। उनको मतलब बच्चे बताते थे कि मेरे मम्मी के ऊपर भूत बाधा और प्रेत बाधा भी है, तो वो जानता था सब चीज़। तो फिर बोला, वो तो कुछ नहीं बोला, बस कहता आप सत्संग सुनो, बस इतने बताता था और फिर इतने टफिश पे होके छोड़ देता था। ऐसे करते करते मतलब जान पहचान बना, रिश्तेदारी जुड़ गई। रिश्तेदारी जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि उसकी माँ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो फिर उसकी माँ को पता चला कि मतलब लड़की मेरी बताया, हम भी बताते थे कि क्योंकि मेरे ऊपर जो संकट आता था ना, वो भूत बाधा था, प्रेत बाधा 25 बरस से था, 25 बरस था, और मैं हर तरह से हर जगह से परेशान हो गई। मथुरा, पानी गांव, मतलब जहाँ मतलब कहो वहाँ तक मैं थक गई। बिहार से लेकर मेरे कोई इलाज नहीं था। सब कहते थे कि हम ही ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, ठीक कोई नहीं करता था। फिर मेरे समधन कहती थी कि अपनी मतलब लड़की से कहती थी कि अपनी मम्मी से बोलो ना, गुरु जी से नाम दीक्षा ले ले। कभी कभी मुझे भी कहती थी कि आप नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे उस समय समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास देवी है, इसलिए मैं डरती थी। फिर मैं घर जाती थी ना, बिना नाम दीक्षा ले ही संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे लाभ मिलने लगा, क्योंकि मैं घर जाती थी, घर पे कोई रहता नहीं था, अकेले 2 तला बिल्डिंग था गांव में, घर में कोई नहीं रहता था, तो मैं ही जाती थी, बड़ी थी घर के, वो सब पुराने रीति रिवाज के लिए। और रात भर में मतलब सब सो जाते थे, पर मैं रात भर नहीं सोती थी, जगी रह जाती थी, क्योंकि आंख बंद करती तो मेरे कुछ दिखाई देता रहा था और डर लगता था। मैं अपने पति से बोलती थी, तो फिर वो कहीं से दिखा सुना कर लाते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो याद पड़ा कि मतलब कहते हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी ना, उनके सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग सुनने में क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने उनको सत्संग सुनना शुरू कर दी। तो मैंने एक दिन सत्संग सुनी ना, तो मेरे को डर कुछ भी नहीं लगा, मैं सो गई बिना नाम दीक्षा लिए ही, मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, मैं सो गई। फिर मेरे को लत लग गई, तो फिर मतलब मैं सिर्फ उनका सत्संग सुनते सुनते मैं सो जाती थी, मेरे को इंटरेस्ट बन गया। फिर मैं अब मैं तो नाम दीक्षा लूंगी। मेरी लड़की को सास ने बुक दी मुझे, गीता तेरा ज्ञान अमृत, काफी टाइम रखा मेरा लड़का पढ़ चुका था, फिर साथ में ले गया लड़का, तो फिर हम गए नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ले ली 8 जुलाई 2021 को। तो बहन जी, आपने बताया कि आपने 2021 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आपके परिवार में बहुत परेशानियां थी, आपके साथ भूत प्रेत की बाधा थी, आप बहुत ज़्यादा जगह पर जाकर इलाज भी करवा चुके थे, घूम चुके थे मंदिरों में, लेकिन आपका इलाज नहीं हो रहा था, आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही थी। फिर जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपके बच्चों ने कहा, आपकी समधन ने कहा, और उनके काफ़ी कहने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेकर आए, तो क्या उसके बाद आपके दुख दूर हुए? सर जी, वही तो मैं बता रही हूँ। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी को सिर्फ आश्रम में हम गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वो सेंटर है, मैं वहाँ गई, अंदर घुसी और वहाँ नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेते वहीं संकट आ गया, बहुत बिजोड़, इतना बिजोड़ आया कि मतलब इतना जोर आया कि हम क्या बता रहे, बाप कहाँ आ गई कहने लगा, आवाज लगाने लगा, सतगुरु के शरण में आ गई, सतगुरु से तो सच्चा भगवान है, तो सच्चा भगवान है, तू कहाँ आ गई आकर के पूरा चिल्लाने लगा, और चिल्ला के मतलब काफी टाइम थोड़ा सा परेशान किया। वहीं आपका कहने का मतलब है कि वहां पर वो भूत जो आपको परेशान करता था वो वहीं आ गया जहां पर आपने नाम दीक्षा ली, और वो ये कहने लगा कि सच्चे सतगुरु की शरण में आप आ गई। हाँ जी, वो बोलने लगा कि ये कहाँ आ गई, ये तो सच्चा सतगुरु है, ये तो भगवानों का भगवान है, सच्चा भगवान है, सच्चा सतगुरु है, तेरे को कौन बता दिया, तू क्यों आ गई यहाँ पर, वो चिल्लाने लगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात कर रहा था कि संत रामपाल जी सच्चे सतगुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ही बारे में बता रहा था कि वो सच्चे सतगुरु है। फिर वो संकट वहीं माथा टेक दिया। सिर्फ गिनती के हिसाब से 14 महीना हुआ है नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन लाभ मुझे इतना हुआ है कि मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। एक तो लाभ हुआ कि मैं 25 बरस से परेशान थी, बहुत परेशान थी, मतलब जितना कहो उतना कम। ये जो आप लोगों को और पता होगा, तो ये बसई जो होता है ना, हरियाणा में जो दिल्ली में एक बसई है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, वहां मैं जाती थी आत्महत्या करने के लिए।
मैं इतनी परेशान रहती थी पहले। मेरे बच्चे और मेरे पति आगे पीछे डोलते रहते थे कि कहीं ये जाके कट ना जाए, क्योंकि मैं किसी से कहती नहीं थी। और मेरा ये जो माथा के जो दिमागी हालत था ना, ये भी खराब था भीतरे भीतरे। मैं किसी से बताती नहीं थी, कहती नहीं थी, क्योंकि मुझे दुख की वजह से सबने टॉर्चर किया। जिसको जो मुंह उठा के बोलना था वही बोल देता था, क्योंकि इंसान के जैसे शरीर में जब दुख होता है तो कहाँ जाएगा। भूत प्रेत का बाधा आता है तो वो तांत्रिक पास जाएगा, और बीमारी होता है तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसी तरह मेरे को भूत प्रेत के बाधा था तो मैं तांत्रिक पास जाती थी। जो खुद दुखी हो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाएगा, वो दूसरों को क्यों पहुंचाएगा दुख। तो फिर क्या कहते थे मेरे अपने कि ये डायन है, अपने बच्चों को मना करने लगते थे, इसे बात मत करो। मतलब बहुत से, मतलब सबके दिमाग में बैठ गया था। उनको, उन लोगों पर कोई परेशानी भी आता था ना तो मेरा ही नाम लेते थे। ऐसे कह के मुझे बहुत टॉर्चर होने लगा। मैं यहाँ तक ले कहना तो नहीं चाहिए, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है अपने कोख से, वो भी मुझे डायन कह दी। मैं सबके सुनती रहती थी, किसी को मैंने जवाब नहीं दी। संत रामपाल जी से मैं नाम दीक्षा जब ली, उसके बाद 25 वर्ष जो मैं परेशान थी, सबसे बड़ा लाभ मुझे वो मिला। दूसरा लाभ ये था कि मैं बवासीर की बीमारी से परेशान थी, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं लास्ट में ऑपरेशन कराने का नौबत आ गया। ऑपरेशन कराई, उसके बाद भी मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। 2-3 महीना वही दवाई खाई और उसके बाद फिर ब्लड आने शुरू हो गया मेरे को। संत रामपाल जी वैसे में जब नाम दीक्षा ली ना तो ये बवासीर भी ठीक हो गया मेरा। 2 लाभ तो ये हुआ, एक लाभ और हुआ, तीसरा लाभ कि मेरा लड़का का बवासीर था। वो भी लैट्रिन के, मतलब इतना ब्लड आता था कि मतलब दवाई लेते थे तो थोड़ा सा गैस की जब तक रहता था दवाई के रुक जाता था, फिर वही हालत रहता था उसका। वो भी नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तब से उसका ब्लड आना बंद हो गया, सब चीज़ खाता है, वो भी ठीक हो गया। फिर मेरे घर वाले को शुगर था और मतलब बहुत परेशान रहते थे, वो शुगर था, तो वो भी नाम दीक्षा लिए, वो भी ठीक हो गया। फिर मैं अभी के बाद फिर बताती हूँ कि मतलब मैं घर में ही इतनी सीरियस गिरी थी, घर में ही जब मैं उनसे नाम दीक्षा ले ली। मैं अभी के बाद बता रही, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, मुश्किल से 2-3 महीना होता होगा। मैं इतनी सीरियस गिरी थी, इतनी सीरियस कि मतलब जैसे कुछ अगर पक्का पे कुछ गिरता है ना तो चनक जाता है, मतलब धरती चनक जाता है, उस तरह से मैं इतना सीरियस गिरी थी कि मेरा हड्डी पूरा चनक गया था, कड़क गया था पूरा। और वो जो बीन होता है ना, बीन जैसे मतलब दूध वगैरह रखते हैं, उसी के कोर पे मैं गिर गई और बैठ गई, उस पर बैठ ही गई। इतना तेज से मुझे चोट लगा, पूरा हड्डी थमस गया। मैं तो सोची कि अब तो गया, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा ले रखी थी और उनकी मर्यादा में रहकर भक्ति भी कर रही थी। मेरे मुंह से यही निकला कि जय हो बंदी छोड़। मैं गिरी तो इतना निकला, और मतलब मैं 1 पैसा की दवाई कुछ नहीं, 1-2 दिन हल्का सा मतलब वो हुआ, उसके बाद पूछू पता चला नहीं मुझे। और भी लाभ ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले मांसाहारी बहुत करते थे और हम भी करते थे, मेरे बच्चे भी करते थे। गुटखा खाते थे, तम्बाकू खाते थे और मांसाहारी करते थे। मांसाहारी तो ऐसा करते थे कि हम क्या बताएं, बहुत करते थे। फिर जाके हम मना करते थे तो लड़ाई भी हो जाता था। आज जब से मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, और वो भी लिए, अभी तो फिलहाल वो गुटखा तो कुछ भी नहीं खाते हैं जब से नाम दीक्षा लिए, तो वहाँ ना ही तम्बाकू खाते हैं। और मांसाहारी के बारे में क्या बोलते हैं कि ज़्यादा मत बोल, मैं पलट के देखता भी नहीं, मैं पलट के देखने का मन भी नहीं करता है। अब इससे बड़ा लाभ क्या बताऊँ। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जीवन जो था बहुत संकटों से जूझ रहा था, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। हर तरह से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपका जो जीवन था वो बहुत सुखमय हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने को तो हक नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के जरूर प्रार्थना करूंगी कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा है, और आप जो कर रहे हो ये जरूर पता करो कि ये गलत है कि सही है, शास्त्र के विरोध है कि शास्त्र के अनुकूल है। हमें तो कहने नहीं आ रहा, उतना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना पढ़ी हूँ कि अपने सरदंत खोल के ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, जो भी पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित हुए पुस्तक है, उस पुस्तक को और अपनी जो हिंदू धर्म के श्रीमद् भगवत गीता होता है, वेद होता है, जो कुछ भी है, उससे हम मिला सकते हैं कि ये सही क्या है, गलत क्या है। तो हमने सब खोल के देखा है, हम भी ज़्यादा तो नहीं देखी, लेकिन 1-2 वर्ड में देखी हूँ श्रीमद् भगवत गीता में कि कुछ और लिखा है, ये हो कुछ और रहा है। किसी से कहो तो वो मेरे भाई बहन जो है यही बोल रहे हैं कि जो पहले के जो समाज करते आ गए, नहीं हम वही करेंगे। तो पहले के लोग शिक्षित नहीं था, सुने सुनाए बात पर अंधविश्वास कर लिया।
लेकिन आपके साथ आप प्रमाण देख सकते हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ सतभक्ति बता रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं सर जी कि उनके बहुत सी चैनल पर अब उनका सत्संग आने लगा है। आप उनका सत्संग सुनो और उसी सत्संग के नीचे और उस पर नंबर सब दिया रहता है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करो और उनका नामदम सेंटर पूछो, क्योंकि विश्व में हर जगह उनका नामदम सेंटर है। आप पूछ के और उनसे आप नाम दीक्षा लेके अपन आत्म कल्याण करवा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ये खुद यहां भी खुद कह रहा कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 11 रुद्रों का सरदार है वो रुद्र अलग है, और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं, और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी यहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश इनसे अलग है ये इनका पिता। ये देखिएगा, एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ, और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लगे। फिर वहां पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये तो थोड़ा सा सीन देखें, यहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया स्तंभ तेजो में, और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब अपने 24-25 पे पढ़ लिया, 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे अब नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे, यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहां फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहां देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त
ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है। इससे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा। अब हमने शिवपुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है। ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मान उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ यह प्रियति तजन देहम, जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, जाता है, स याति परमाम गतिम। इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम। इस ओम से मिलने वाली, ये ओम यह उदाहरण है। जो पुरुष ओम ओम ओम, ये एक अक्षर हो गया ओम इति। इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि उधर तो श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश से, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो 5वां है वो इनका पिता है। वो शिव पुराण का वहां संदेश दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक ओंकार प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ये स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक श्रवण करता, स याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से, ओम के जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब बात, सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता, इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसे सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहां तो जैसे प्रसंग चल रहा है कि हम इन श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजा करते थे इष्ट रूप में, और भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। कबीर जी वो कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति।
अब देखो, परमात्मा कहा करते ये भगवान नहीं है, जिनको तुम पूज रहे हो ये तुम्हें कोई भी लाभ नहीं दे सकते। अब यही प्रमाण आपको श्री शिव पुराण से करते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, जिनको हम पूजा करते थे। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। ये सारा देख लो। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई 4, अब इसको मुंबई बोलते हैं। इसको आप ले चलते हैं विद्वेश्वर संहिता के 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 11, शिव महापुराण पृष्ठ नंबर 11, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स, बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी को, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं, बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है? यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है? आंखें टेढ़ी क्यों कर रखी है क्रोध में? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अकल देखो इन देवताओं की। दो भाई लड़के मरने को तैयार हैं और ऊपर से फूल बरसाने होकर मरो कटके। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। यह परमात्मा कहते हैं, दास गरीब या चूक धरोधर ऊपर से लेकर नीचे तक बिजली पड़ रही है। अरे देवता को हमें अरुण युद्ध मरते ने देखे, उन्होंने तो नीचे आकर हाथ जोड़ना चाहिए था, उनके बीच में खड़ा हो जाना चाहिए था। ये भगवान लड़ा नहीं करते। आप हमारे पूज्य होकर भी लड़ रहे हो तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? अरे ये नौके ऊपर तो फूल बरसावे, मरो लड़के। ये हमारे देवता है। तेरा गजब। अब ये ज्यादा ना हम अपने मतलब का लेंगे, इससे सारांश लेते हैं। फिर क्या हुआ कि इनके बीच में उस काल भगवान ने, इनके पिता ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको लिंग बोलते हैं। बहुत तेजों में, बहुत उसका और छोर कुछ नहीं था। तब ये लड़ना बंद कर दिया और छोर खोजने में लगे। फिर वो स्वयं आ गया और उनसे क्या कहने लगा, देखिएगा।
अब पढ़ेंगे विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ, ये 17 पृष्ठ पे। ये पहले 11 पर पढ़ा था, अब 17 पर पढ़ रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 6 में पढ़ा था। अब यहां क्या, नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु को अनुग्रह करके युद्ध में अनुग्रह करके यह कहा, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा भगवान ने, इस काल ने, इनके पिता ने। क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से ये दो स्वरूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, यानी पहले तो पिलर खड़ा कर दिया और बाद में पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया और शिव रूप में आके खड़ा हो गया, धारण किया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है, और पिलर न तो ये ब्रह्म रूप का है, और ईश्वर रूप सगुण है, शिव रूप में आके खड़ा हो गया। ये मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहां क्या कहता, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि का ही मेरा कर्तव्य है। ये हमने जो लेना है वो यही लेना था। आगे देखिए, अब हम आगे 18 पृष्ठ में, वो 17 पृष्ठ था। अब हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का। ये 10वां 9वां यहां समाप्त हो जाता है, ये 10वां प्रारंभ होता है। यहां आ गया नीचे, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, वो शिव इनका पिता जो शिव रूप में खड़ा है। हे पुत्रो, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, रुद्र और महेश को ये 4 सिद्ध करने थे दास ने, और 5वां ये बोल रहा है, हे पुत्रो, ये तो ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कह दिया कि जो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन ये मैंने तुमको दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने। अब यहां इससे ये क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा, रुद्र और शंकर, इनसे अलग है जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है। और ये कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो, और उसी कैटेगरी के ये रुद्र और महेश्वर बताए इसने, तुम भगवान नहीं हो। इससे सिद्ध है कि हम जिसकी पूजा किया करते विष्णु और शंकर की, ये भगवान नहीं थे। और ये हमारे धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य और जितने मंडलेश्वरीय महर्षि को वहां थे, न कख भी पता नहीं था इन हमारे सदग्रंथों का, इनके अंदर कैसा निर्णायक ज्ञान है। तो अब एक और शंका का समाधान करते हैं। इसी शिव पुराण के अंदर जो खेमराज श्री कृष्ण दास मुंबई के प्रकाशन में है, उसमें क्या है, उसमें ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये क्या कहता है कि मेरा एक ओंकार मंत्र है, और जैसे हमारे ये धर्म गुरु क्या बताया करते हैं, इस अनुवाद जो किया है ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में शिव पुराण में, उसमें उन्होंने गलती कर रखी है। जैसे उसमें वैसे मूल पाठ में तो स्पष्ट है कि इन 5 अवयवों से युक्त होकर ये एक संघात बन गया और इसका एक ओम अक्षर बन गया। उन्होंने उन 5 का अलग से अपनी सोच डाल रखी है उसमें अनुवाद में कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बन गया 5 अक्षरों का। नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है।
ये झूठ है। बस इतना ही काफी। अब ये प्रसंग स्पष्ट हुआ कि जिनकी हम पूजा करा किया करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। स्पष्ट कर दिया, हमारे सदग्रंथों ने ही स्पष्ट कर दिया। अब हम जिस प्रसंग पर आज आगे बढ़ेंगे, अब हम उसको निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब देखिएगा, यह है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4 से प्रकाशित है। यहां पर तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। अत श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। हम इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ पे 5वां अध्याय, इसमें यहां हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे मात्र, यो 7वां समाप्त हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए। किस प्रकार किए? अब यहां संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। ये संस्कृत है, ये हिंदी यहां पर हमने पढ़ी है। ये 8वां श्लोक है। यदि दा धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम हित से, किस प्रकार मैं बना दिया हे अंबिके, हे माता, तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण किस प्रकार बनाया, क्यों बनाया। अब देखो, इस बात से ये हमारे ये देवता परिचित हैं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि यदि आप हम पर दया युक्त हो तो हमारे को ऐसा क्यों बना दिया। ब्रह्मा से निकल रहे वो उसकी तरंगों से सब प्राणी प्रभावित होते हैं और सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और विष्णु जी से निकल रही तरंगों से एक दूसरे में ममता में फंसे पड़े हैं, और मेरे से फिर एकदम संहार होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है। यदि आप हम पर दयालु हो, हमें ऐसे गुणों वाले क्यों बना दिया, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तीसरा, एक तो आपको शिव पुराण में बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में गुण है, और वो शंकर इनसे न्यारा है, वो गुणातीत माना गया। और अब आपको सिद्ध करते हैं मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां देखना सुचित्र मोटा टाइप, ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 123 पृष्ठ है। अब यहां मार्कंडेय जी का वर्णन चल रहा है। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, उन्हें यहां आ जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहो या रजगुण सतगुण तमगुण कहो, इति सिद्धम। अब श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 आप जी को समझ में आएंगे और स्वीकार्य होंगे। पुण्यात्माओं, टीचर का काम होता है इन गूढ़ रहस्यों को सरलता के साथ श्रोताओं को समझाए। आज तक हमारे धर्मगुरु और हमारे भगवान ने परिचित नहीं थे आत्म ज्ञान से। सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका, आपका जन्म ऐसे समय में आप शिक्षित हैं और ये तत्व ज्ञान को उजागर करने का परमपिता कबीर भगवान का आदेश है। यो दास आपको भेज दिया, आपके सामने पेश है।
और आपका अब कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अब इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदाल गोयत का इसके अनुवादक है। 7वें अध्याय का हम वही 12 से लेकर 15 पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अब ये बहुत आसानी से हमारे समझ में होगा और स्वीकार्य होगा। अब इसमें क्या कहा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये कौन है? रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से अन्य है जो गीता ज्ञान दे रहा है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो युगकाल है ब्रह्म है, मुझ अविनाशी को नहीं जानते। आगे देखो, अब 14वें श्लोक में क्या कहा है 7वें अध्याय के, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और फिर कहते जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया का से तरंती यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। यानी जैसे विष्णु और शिव की जो साधना करते, ब्रह्मा की तपा कराया नहीं करते, इसने तो रिजेक्ट करें बैठे थे। जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं उनसे उनको बहुत कम लाभ मिलता है, और ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, वहां काफी समय तक, और वहां ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी 20 जन्म मृत्यु के अंदर ही है। इसलिए ये स्वयं स्वीकार करता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। इसलिए ये कहता है कि मेरा साधक भी मेरी ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में आगे आएगा कि मेरी साधना करनी भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की मिटे ना मेरी मिटे, खुद कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अपनी साधना को मना करता है, केवल उसकी भक्ति करो। अब यहाँ जो प्रसंग चल रहा है ये क्या कह रहा है, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठकर मेरी भी साधना करें, इनसे अच्छा लाभ तो मैं दे दूं। ये मेरी साधना करने वाले इनसे तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनकी भक्ति नहीं करते, वो ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा अब 7वां अध्याय का हम अब 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़े दुस्तर है, और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, मेरे वाला लाभ प्राप्त करते हैं। 15 माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना तक और इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर जो दृढ़ हो चुके हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा है, जो इनके उपासक हैं तीनों गुणों के ब्रह्मा विष्णु महेश के। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए अगर मनुष्य अपने पूरे जीवन में कठिन तपस्याएं करे, व्रत और उपवास रखे, तीर्थ यात्राओं पर जाए,
और विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति भी पूरी श्रद्धा से करे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मानसिक तनाव और अशांति से घिरा रहे, तो उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान की रहने वाली सोनम सैनी जी की। सोनम जी ने अपने जीवन में अनेकों देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं की, व्रत और उपवास रखे और तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन इसके बावजूद भी सोनम जी को मानसिक परेशानियों और बीमारियों ने घेर रखा था। परंतु दर्शकों, आज सोनम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब मैं अपने भगवान संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई आदि सनातनी भक्ति करती हूँ और सभी प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग दिया है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सोनम सैनी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनम सैनी है। सोनम जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं दौसा राजस्थान से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ये जो हिंदू समाज में प्रचलित है, देवी देवताओं की पूजा करना और इनके व्रत करना, यही साधनाएं करते थे हम पहले। जब आप ये सभी प्रकार की पूजाएं कर ही रहे थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? इन सब की भक्ति साधनाएं करते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। मतलब उल्टा ज़्यादा हम लोग नीचे गिरते गए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते थे और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इतनी भक्ति साधना करते हुए भी मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। दुर्गा जी के व्रत करती थी, तो वो करवा चौथ का व्रत करते थे ना, वो भी मैंने किया था कि क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। उनका व्रत करने से कहते हैं कि दुर्गा माता सबके संकटों को हरती है, तो मैंने भी यही किया, व्रत करते थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें। इसलिए मैंने सोचा कि इन सब की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे फूफा जी हैं मानपुर के, तो वो हमें बताते थे कि इन सब की भक्ति करने से कुछ नहीं होता, ये सब काल के बंधे, मतलब ये सब काल के ही, काल निरंजन की भक्ति है ये सब, इनको करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो हम कहते थे कि तो फिर इनसे बड़ा और कौन भगवान है जिसकी भक्ति करने से हमें सब हमारी बीमारियां हैं वो सारी ठीक हो जाए। तो वो बताते थे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए हमें, वही हमारे सारे दुखों को हर सकते हैं और इनकी भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? वो बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु है इस धरती पे और वही पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। जैसे मुझे बीमारी थी, वो उनके भी फेफड़े ख़राब थे काफ़ी और उनको ब्लडिंग भी होती थी उल्टी के साथ में, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी उनके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो वो बताते थे कि जैसे मेरा रोग ठीक हो गया है तो तुम्हारा नहीं होगा क्या? तो हमने कहा कि चल ठीक है, एक बार लेकर भी देख लेंगे, क्या पता ठीक हो जाए हम भी। तो फिर उन्होंने, पापा जी ने सबसे पहले नाम दीक्षा ली थी, उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको भी फेफड़े ख़राब थे, तो उन्होंने सबसे पहले नाम दीक्षा ली, उसके बाद हमने ली। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिला? जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी तब उसके बाद भी मतलब मैं प्रॉब्लम में ही थी। फिर एक बार क्या हुआ कि मतलब पापा को जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना वो फेफड़ों की, तो वो ठीक हो गए, मतलब अच्छे से रहने लगे वो भी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये भी ठीक हो गए तो क्या पता मैं भी ठीक हो जाऊँ, मैं भी एक बार गुरुजी से प्रार्थना कर लूँ कि वो कहते हैं, मतलब पापा जी बताते हैं कि अगर हम सच्चे हृदय से भगवान को याद करेंगे ना तो वो ज़रूर हमारी मदद करते हैं। तो फिर ऐसे ही मैं एक बार, जब मैं मतलब मुझे पीरियड में सबसे ज़्यादा पेन होता था, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी और मुझे बुखार भी होने लगता था और मैं सो भी नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द होता था मुझे पीरियड में। तो एक बार मैं जब भक्ति कर रही थी, आश्रम में बैठी थी, भक्ति करती मैं सोच रही थी कि गुरुजी, मतलब जब पापा जी ठीक हो सकते हैं और वो भगत जी भी मानपुर के भी ठीक है बिल्कुल, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? मैं डॉक्टरों के चक्कर काटते हैरान हो गई। मैं दवाई भी ले लेती हूँ, फिर भी मुझे वही प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर बताते हैं कि आपको खून की कमी है और ये पेन तो होता ही है, खैर ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे तो मैं कब तक डॉक्टर के पास जाऊँगी? हर बार मुझे पीरियड आता है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, खाना भी नहीं खा पाती मैं। तो फिर मैं सोचा कि गुरुजी अब आप ही करो जो करना है, इन सब की बीमारियों को आपने ठीक किया तो मेरी भी प्लीज़ कर दीजिए ना आप ठीक। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। फिर जब मैं सुबह उठ के देखा तो मुझे इतना बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था, मैं खाना भी खा लिया था मैंने और मैं चल भी पा रही थी और मैं काम भी करती थी और मैं स्कूल भी जाती थी और पैदल भी चल लेती थी। नहीं, उससे पहले
मैं कभी ना तो चल पाती थी, ना खाना खा पाती थी, उल्टा मुझे उल्टी आने लगती थी और इतना ज़्यादा दर्द होता था कि पापा मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे और डॉक्टर कहता था कि ऐसे तो होता ही है, खैर दर्द तो, और ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे होता ही है नॉर्मली। फिर मैंने कहा कि मैं क्या, अब रहने दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, अब तो गुरुजी करेंगे ना, बस वो ठीक ही करेंगे, अब तो उनके पर ही छोड़ देती हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो। फिर उसके बाद पहले का दिन और आज का दिन है, अब मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता, मैं ठीक हूँ। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं होता अब। और कोई लाभ? जी, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद से मुझे ना तब बुखार होता है। पहले मुझे बुखार बहुत ज़्यादा होता रहता था, 10-15 दिन में मुझे बुखार चढ़ता ही रहता था। पापा जी भी परेशान हो गए थे कि कब तक दवाई दिलाए, हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि पापा जी दवा भी दिला पाए और घर का भी खर्चा चला पाए। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे होता है, इसे बार बार में से बुखार चढ़ने लगता है और ये प्रॉब्लम होती है, पीड़ा वाली वो अलग से है। तो फिर उसके बाद गुरुजी का आदेश आया कि बेटा चिंता मत करो, अब भक्ति क्या करो अच्छे से, ये सब कुछ रोग ठीक हो जाएंगे, परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद से मुझे आज तक बुखार भी नहीं चढ़ा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई लाभ? जी, मेरे बड़े वाले भैया हैं, वो काम करने के लिए एक बार हरियाणा गए थे, तो उनको डेंगू हो गया था। उन्होंने जांचें भी करवाई थी, तो जांचों में भी इतना क्लियर नहीं आया कि इनको डेंगू है। फिर उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, फिर वो घर आ गए वहाँ से। फिर घर आ गए थे तो उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो फिर उनको जयपुर भेज दिया। दौसा में उनके प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो गए थे ना, तो उन्हें दौसा भेज दिया था। दौसा में उनको मना कर दिया था कि इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, इनकी प्लेटलेट्स है वो 20,000 ही रह चुकी है, आप इनको जल्द से जल्द इनको जयपुर पहुँचाइए, तभी तो ये बच सकते हैं, वरना इनके बचना बहुत मुश्किल है इनका। फिर उनको जल्द से जल्द जयपुर पहुँचाया गया। उसी दिन जयपुर पहुँचाया तो फिर उनके वहाँ जाँचें हुई, एक दिन में तो उनकी जाँचें हुई। जाँचों में आया था कि इनको कोरोना हो गया है। तो पापा जी तो घबराए गए थे कि इनको कोरोना आ गया, अब तो ये बचने वाले नहीं है। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि ये बचने वाले नहीं है, ये आज या फिर अभी ख़त्म भी हो सकते हैं, ऐसे बोल दिया था डॉक्टरों ने। फिर उसके बाद पापा जी ने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया है, इसे कोरोना हो गया है और पता नहीं ये बचेगा भी या नहीं। फिर पापा जी ने सोचा कि अब तो इसको यहाँ भर्ती करवाने से भी क्या फ़ायदा है। फिर पापा जी उसे घर ले आए। घर ले आने के बाद जब गुरुजी से प्रार्थना लगाई तो दूसरे दिन उसका आदेश पूछा। गुरुजी ने बताया कि बेटा चिंता मत करो, कभी परमात्मा दया करेंगे, ऐसे बोलना कि ये भक्ति करे अच्छे से। तो उसके दूसरे दिन बाद जब उनको डेंगू की दवाई दिलवाई थी ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जी सोनम जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, लेकिन लोगों का यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह का लाभ होना, तो उन लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? जैसे कि हाँ, ये बात सही है कि लोग विश्वास नहीं करते कि संतों के आशीर्वाद से ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन हमारे साथ हुआ है तो हम तो कैसे नहीं बोल सकते कि हमें ऐसे लाभ नहीं हुए हैं। हमने तो साक्षात देखे है ना कि हाँ, वाकई में संत रामपाल जी महाराज ऐसे लाभ करते हैं। तो मैं तो लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी लोग एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर एक बार चेक तो कर सकते हैं ना कि वाकई में ऐसे लाभ हमें होते भी हैं या नहीं, या फिर ये संत ऐसे ही बोलते हैं। और देखिए, संत रामपाल जी महाराज इस टाइम जेल में है, लेकिन फिर भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आज के ज़माने में तो सारे लोग एजुकेटेड हैं, कोई गंवार नहीं है जो उनसे नाम दीक्षा ले लेगा जेल में होने के बावजूद भी। और एक बार आप उनका ज्ञान सुनकर देखिए, अच्छे अच्छे धर्मगुरु भी चुप हो जाते हैं, उनका ऐसा ज्ञान है। एक बार आप लोग उनका ज्ञान सुनकर देखिए, फिर उनसे नाम दीक्षा लेकर देखिए कि आपको कोई लाभ होता भी है या नहीं। हमें तो हुआ है, हमें तो पता है कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज क्या है और वो सारे दुखों को दूर भी कर सकते हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और उनकी सद्भक्ति करें और अपना मानव जीवन कल्याण करवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।